हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रॉमिस फॉर फ्यूचर प्लान के बारे में जानेंगे। प्रॉमिस फॉर फ्यूचर प्लान दो अलग अलग ऑप्शन के साथ आता है। पहला है सेविंग फॉर फ्यूचर, दूसरा है इनकम फॉर फ्यूचर। दोनों ही ऑप्शन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। इस वजह से आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सेविंग फॉर फ्यूचर प्लान ऑप्शन के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सूचना दे दूं, इस चैनल पे हर एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती है, इसलिए चैनल पर जुड़े रहें और उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको टाइम पे मिल। ये प्लान एक एंडोवमेंट कैटेगरी का प्लान है और आपको पता है इसी तरीके के प्लान को हम कहते हैं टेक्निकली नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। कैसे हैं बेनिफिट आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रॉमिस फॉर फ्यूचर प्लान के ऑप्शन नंबर 1 सेविंग फॉर फ्यूचर ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम जो आयु सीमा है वो है 0 ईयर, यानी कि अगर आपका बच्चा अभी जन्म लिया है, 30 से 90 दिन हो गए हैं, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। अगर सालाना किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो अधिकतम 60 साल तक के व्यक्ति ये ऑप्शन ले पाएंगे। अगर सालाना किस्तों में प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं तो अधिकतम 50 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले पाएंगे। मैच्योरिटी एज का लिमिट मिनिमम 18 साल का है। अधिकतम 75 साल की आयु तक अंडर द कवर रह पाएंगे अगर सालाना किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर सालाना किस्तों में प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं तो अधिकतम 70 साल की आयु तक अंडर द कवर रह पाएंगे। अगर सालाना किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट 24,000 रुपए का है, छमाही 8,360, तिमाही 9,360 और मासिक किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 3,240 रुपए का कम से कम का प्रीमियम का लिमिट है। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करते हैं तो ऑटो डेबिट मोड पे ही ऑप्शन आपको मिलता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें, 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल और 40 साल का पॉलिसी टर्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल और 40 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो कम से कम 20 साल का आपको यहाँ पे पॉलिसी टर्म लेना होगा, अधिकतम 40 साल तक ले सकते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल और 40 साल तक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रॉमिस फॉर फ्यूचर प्लान का ऑप्शन नंबर 1 सेविंग फॉर फ्यूचर ऑप्शन के बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले मैच्योरिटी बेनिफिट है, जो कि गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब है कि जो बेसिक सम एश्योर्ड आप लेते हैं प्लान लेते वक्त। उसके साथ में गारंटेड लॉयल्टी एडिशन, जिसकी कैलकुलेशन गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड पे की जाती है। अक्योर्ड एनुअल बोनस की भी कैलकुलेशन सम एश्योर्ड पे ही की जाएगी और फाइनल बोनस की भी यदि अनाउंस होगा तो मिल जाएगा। गारंटेड लॉयल्टी एडिशन आपके गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का 25% मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी पे ये मिलता है। अगर आपने सारे प्रीमियम लगातार पे किए हैं तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 40 साल की है, उन्होंने कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रॉमिस फॉर फ्यूचर प्लान का ऑप्शन नंबर 1 सेविंग फॉर फ्यूचर ऑप्शन लिया। 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने लिया, सम अश्योर्ड चुना 10,29,80 रुपए का, जिसके लिए वो सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं एज पर द पॉलिसी ब्रोशर। हमने माना कि उन्होंने पॉलिसी टर्म कंप्लीट कर लिया टाइम पे प्रीमियम पे करते हुए, तो ऐसे में मैच्योरिटी पे उनको गारंटेड लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा जो कि 10,29,80 रुपए का 25% होगा, जो कि 2,57,270 रुपए का होगा। बोनस के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें बताते हैं कि जो एनुअल बोनस है उसका मतलब है सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जो कि एक निश्चित प्रतिशत हो सकता है अगर कंपनी ने बोनस रेट को अनाउंस किया, वो आपके गारंटेड सम एश्योर्ड का, यानी कि वही सम एश्योर्ड जो आपको मैच्योरिटी पे मिलता है, जिसे प्लान में गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कहा गया है, उसका 1% होता है। फाइनल बोनस की भी कैलकुलेशन गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे की जाती है। ये कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है, कंपनी चाहे तो उसको अनाउंस कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। राइट, हमने माना कि सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट 3% है एज पर द बोनस इंफॉर्मेशन जो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अक्योर्ड एनुअल बोनस कह लो या अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस कह लो, निकालने के लिए 10,29,80 रुपए का हमने 3% निकाल के 20 का गुणा कर दिया तो सालाना 30,872 रुपए 40 पैसे की दर से 6,17,448 रुपए का सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा हो जाएगा पॉलिसी टर्म के दौरान, जिसे अक्योर्ड एनुअल बोनस कहा गया है प्लान में। अब ये जो फाइनल एडिशन बोनस है आप टर्मिनल बोनस समझे, क्योंकि बोनस इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया है। तो हमने यहाँ पे 60% का रेट माना है फाइनल बोनस का। क्यों? क्योंकि 20 साल का पॉलिसी टर्म है तो ये इतना हो सकता है, ये 20% से लेकर के 110% तक होता है सम एश्योर्ड का, इससे कम भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। राइट, तो यहाँ पे हमने फाइनल बोनस का रेट माना 60%, तो 10,00,000
₹29,080 का हमने 60% निकाला तो 6,17,448 रुपए का हमारे यहाँ पे फाइनल एडिशन बोनस या कहो कि फाइनल बोनस हो गया। अज्यूम्ड है ये, राइट, पक्का नहीं है। तो जैसे ही 20 साल कंप्लीट हो गए, मेच्योरिटी पे श्रीमान ए को 10,29,080 रुपए का गारंटेड सम अश्योर्ड मेच्योर्ड, 2,57,270 रुपए का गारंटेड लॉयल्टी एडिशन, अक्योर्ड एनुअल बोनस 6,17,448 रुपए का, जोड़ देंगे इन सबको तो 19,03,798 रुपए प्लस फाइनल बोनस, वो कंपनी बताएगी एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी जितना होगा वो मिल जाएगा इनको और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। कैनरा एचएसबीसी लाइफ का प्रॉमिस फॉर फ्यूचर प्लान ऑप्शन के सेविंग फॉर फ्यूचर ऑप्शन के डेथ बेनिफिट की बात करें तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड एनुअल बोनस प्लस इंटरिम एनुअल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया है तो राइट, इनको जोड़ के उसका कंपैरिजन किया जाएगा टिल द डेट ऑफ डेथ तक। जितना भी बेस प्रीमियम पे किया गया है जिसमें राइडर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, कोई भी टैक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होगा, बेस प्रीमियम उसका 105% आप निकालेंगे, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा डेथ बेनिफिट। समझने के लिए हमने माना श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो प्लान कहता है जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है उसे निकालने के लिए गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी यानी कि जो आपका बेसिक सम अश्योर्ड है उसका कंपैरिजन कर लोगे सालाना प्रीमियम का 11 गुना निकाल के। अब हमें पता है कि हमारा जो यहाँ पे गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो 10,29,080 रुपए का है, तो यानी कि जो हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो सालाना प्रीमियम का 11 गुना ही होगा क्योंकि वो 11 लाख रुपए का बैठ जाएगा, राइट। अब 5 साल में हमें अक्योर्ड एनुअल बोनस निकालना है तो 10,29,080 रुपए का 3% निकाल के उसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 1,54,362 रुपए का अक्योर्ड एनुअल बोनस ये आ जाएगा। अगर बोनस का रेट 3% का ही रहता है तो हमें डेथ बेनिफिट के रूप में श्रीमान ए के नॉमिनी को यहाँ पे क्या मिलेगा, 11 लाख रुपए का सम अश्योर्ड ऑन डेथ, अक्योर्ड एनुअल बोनस 1,54,362 रुपए का और इंटरिम एनुअल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो। अब ये जो इंटरिम एनुअल बोनस है इसकी जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं बताने में असमर्थ हूं कि इसका रेट कितना होगा, इसलिए मैंने कहा कि इसके बारे में कंपनी बताएगी। तो यानी कि श्रीमान ए के नॉमिनी को यहाँ पे 12,54,362 प्लस इंटरिम एनुअल बोनस मिल जाएगा और डेथ बेनिफिट पे होने के बाद में पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम जानेंगे सरेंडर वैल्यू के बारे में, तो हम यहाँ पे सेम ही एग्जांपल को कंसीडर कर रहे हैं जिससे आपको कोई असुविधा ना हो समझने में। नियम कहता है कि अगर आपने 2 साल लगातार टाइम पे प्रीमियम पे कर लिए हैं उसके बाद में आप पॉलिसी को सरेंडर करके गारंटेड सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। हम मान रहे हैं कि श्रीमान ने पॉलिसी के 5 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर करके सरेंडर वैल्यू लेना चाहते हैं, तो 5 साल के अंदर सालाना 1 लाख रुपए की दर से टोटल पेड प्रीमियम 5 लाख रुपए का हो जाता है और जो अक्योर्ड एनुअल बोनस या कहो कि अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो होगा 5 साल में 10,29,080 रुपए का 3% निकाल के 5 का गुणा कर दीजिए 1,54,362 रुपए का आ जाएगा। प्लान कहता है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर ए का गुणा करेंगे टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम, फिर हम जोड़ देंगे फैक्टर बी का मल्टीप्लाई करके अक्योर्ड एनुअल बोनस में, यानी कि पेड प्रीमियम का सरेंडर वैल्यू निकाला, बोनस का सरेंडर वैल्यू निकाला, दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे 5 लाख का 53% होगा, यानी कि फैक्टर ए हो गया 53% और 1,54,362 रुपए का 19%, यानी कि फैक्टर बी हो गया 19%। दोनों को जोड़ दिया तो 2,94,328 रुपए 78 पैसे इनको मिल जाएंगे, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। सरेंडर वैल्यू फैक्टर की जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। फैक्टर ए की हम बात कर रहे हैं जो टोटल पेड प्रीमियम पे लागू होगा। 20 साल का हमारा यहाँ पे पॉलिसी टर्म है, 5 साल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो 53% का हमारे यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हुआ जो हमने प्रीमियम के ऊपर लागू किया। सेविंग फॉर ऑप्शन के लिए फैक्टर बी जो कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है अक्योर्ड एनुअल बोनस के लिए, 20 साल का हमारा पॉलिसी टर्म था, 5 साल हमने कंप्लीट किए, तो 19% का हमारा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो गया जो अक्योर्ड एनुअल बोनस पे हमने लागू किया। ये सभी जानकारी आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पहले से ही अवेलेबल है। लोन की बात करें तो सरेंडर वैल्यू का 80% तक मैक्सिमम लोन मिल सकता है, 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है जो कि फिक्स्ड नहीं। जानकारी क्लियर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अपना ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है।